अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो न्यूट्रिशन में है। यानी बेसिक डिग्री तो मेरी डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन की है, लेकिन मेरी जो मास्टर डिग्री है वो न्यूट्रिशन में है। कराची बायोफ्लॉक फिश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग की बुकिंग जारी। ट्रेनिंग का आगाज़ 10 और 11 जून को होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 पिछले काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि हर बंदा आके तो वो डॉक्टर बना हुआ है, चाहे वो उसकी कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं है। लेकिन चलें, हमें किसी की मुखालफत नहीं करनी, लेकिन एक चीज़ आपको बतानी है। डायबिटीज़ अब हर तीसरे बंदे को है। इवन आप ये कह लें कि जो बंदा 40 साल से ऊपर जाता है तो वो डायबिटीज़ में मुब्तला हो जाता है। हमारी हैबिट तो इस तरह की है नहीं कि हम अपने एक्सरसाइज करें या डाइट कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि हमारी हर खुराक में कार्बोहाइड्रेट की बकसरत मिकदार मौजूद है। यानी हमने उसको प्रोसेस कर करके इस तरह का बना दिया। जैसे आप तंदूर से जो रोटी आप लेते हैं, डेट इज प्योर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स। और लोग कीटो डाइट पे जा रही है। यानी कीटो डाइट क्या होता है कि स्टार्च फ्री डाइट, तो जिसमें आप प्रोटीन और फैट को यूटिलाइज करते हैं। आज आपको इसकी 3 किस्तें होंगी और ये मैं प्रूव करूंगा कि जनाब आप बगैर डाइटिंग, बगैर एक्सरसाइज के अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इस बेस पे मैं करूंगा कि मैं बेसिकली एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूं। तो मेरी एमएससी ऑनर्स की डिग्री जो है वो न्यूट्रिशन में है। अब आज जो हम एनालिसिस करेंगे या जो लेक्चर होगा वो शुगर की डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है, बगैर मेडिसिन के, बगैर एक्सरसाइज के, बगैर कोई डाइटिंग के वो कैसे कंट्रोल हो सकता है, और ये प्रूव करना है। मेरा मकसद जो है वो बेसलेस लेक्चर देना नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कहता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं कि पहले इस तरह का काम किसी ने प्रूव नहीं किया। अगर किसी के पास है भी तो उसने अपने दिल में रखा होगा, लेकिन मैंने पूरा सर्च करके यूट्यूब पे इधर उधर, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। खास तौर पे जब से मैंने हाइब्रिड एसी का शुरू किया तो काफी सारी खवातीन मेरे पास आती हैं कि जी एसी लगवाना है, ये करना है, वो करना है। तो उस सूरत में जो है वो उनसे डिस्कशन होती है तो पता चलता है जी अम्मा जी तो चल ही नहीं सकती क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा है इनको। अम्मा जी जो हैं वो उनके गोडे खत्म हो गए, गिट्टे खत्म हो गए, ये वो मुख्तलिफ। तो खवातीन में खास तौर पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आज। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन ये थी कि जो गर्म पानी पीने से पानी गर्म पीना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए, और उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं, वो ये होता है, वो होता है। खैर, आज हम पहला लेक्चर इस पे है कि पानी से आप अपनी शुगर लेवल कैसे कम कर सकते हैं। अगला जो है वो इससे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा अगली वीडियो का। लेकिन पहले क्योंकि एक इंट्रोडक्शन और एक ट्रैक पे चढ़ाना है आपको, तो आज पहला लेक्चर हम आपसे डिस्कस करेंगे और आप सब लोग गवाह रहिएगा कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। अब एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कैलोरी, कुछ लोग उसको कैलोरी भी कहते हैं, या क्या कहते हैं, हरारे, उर्दू में हरारे कहते हैं शायद। अच्छा, अब ये जो कैलोरी है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है कि 1 ml पानी, यानी ये बोतल पड़ी है तो इसके ऊपर जो ये ढकना है, इस इतना पानी अगर 1 डिग्री बढ़े तो उसको कैलोरी कहते हैं। अब फर्ज करें कि इसका जो है वो टेम्परेचर 20 है और अगर 21 करना हो इस एक ढक्कन के अंदर मौजूद पानी को, तो वो आपका होगा 1 कैलोरी खर्च होगी। अब इसका एनालिसिस अगर किया जाए तो लोग कहते हैं जी कि पानी गर्म पीना चाहिए। पानी गर्म पीने से शुगर पे क्या इफेक्ट आता है और ठंडा पानी पीने से क्या इफेक्ट आता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और कल का लेक्चर जो है वो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको एक ऐसी चीज में बताने लगा हूं जो पहले इस पे रिसर्च ही नहीं हुई, और साइंटिफिकली मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि क्या शुगर डाउन होगी या नहीं होगी। और मैंने ये करके देखा है। क्योंकि बेसिकली जो वेटनरी डॉक्टर होता है, दैट इज ए साइंटिस्ट।
हमारे मुल्क में, बाकी दुनिया में तो पूरी दुनिया में मेडिकल डॉक्टर जो है रिसर्च करते हैं, हमारे यहाँ तो मेडिकल डॉक्टर सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, वो रिसर्च करते नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा रिसर्च जो है मेडिकल रैप कर रहा होता है। यानी मेडिकल रैप उनको आके बताता है जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, वो साथ साथ नुस्खा लिख रहे हैं और कहते हैं जी ठीक है उधर रख दो, क्या दोगे, दवाई लिखने का क्या दोगे। ये जो डॉक्टर्स हैं ये इस चीज पे रिसर्च ही नहीं करते कि ये मेडिसिन इफेक्टिव भी है या नहीं। 2 नंबर है, 1 नंबर है, नो प्रॉब्लम, करोला मेरे घर पहुंचा दे, 2 साल मेरे से दवाई लिखवा लो, वो हर बंदे को लिखते जाते हैं, रिसर्च नहीं करते। रिसर्च का जो है वो अब एक किस्म का बेड़ा मैंने उठाया, तो मैं आपको ये अवेयरनेस दूंगा। अब 1 लीटर पानी ये पड़ा है, तकरीबन 1 लीटर है, यहां तक ये पानी है, आप देख सकते हैं यहां तक ये 1 लीटर है। बल्कि आप आबिद मुझे बीकर दें तो, क्योंकि मेरे दफ्तर में तो एक बनी हुई है क्या कहते हैं लैब छोटी सी बनी हुई है, तो 1 लीटर पानी में 1000 ml होते हैं। जो पानी हम फ्रिज में से उठा के पीते हैं उसका टेम्परेचर तकरीबन 12 डिग्री या 10 डिग्री होता है। 10 डिग्री वाला ठंडा पानी जब आप पीते हैं तो आपको एक फीलिंग आती है कि पानी अंदर जा रहा है, ठंडा पानी। और ये देखें, ये इसमें ये 1000 ml है ये बीकर। तो अब इसकी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1000 कैलोरी खर्च होती है, यानी 1 लीटर में 1000 ml, और 1000 ml को 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो 1000 कैलोरी खर्च होगी। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 38 डिग्री। अब 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 डिग्री वाले को 38 पे बॉडी ने लेके जाना है। जैसे ही आपने पीना है वो आपको फीलिंग आएगी जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, उसके बाद बॉडी उस पे एनर्जी एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंडिचर आएंगे और उसको लेवल कर देगी 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब 38 पे जब आई तो 38 में से आप जो है वो यानी 10 डिग्री माइनस करेंगे तो 28 डिग्री का डिफरेंस आया। 28 डिग्री का डिफरेंस 1000 ml पे 28,000 कैलोरीज आपकी खर्च होंगी बॉडी की, उसको अपने लेवल पे लाने के लिए। अब 28,000 डिग्री आप जब सिर्फ ठंडा पानी पी के काम कर सकते हैं तो वाई नॉट कि आप ठंडा पानी पिए। गर्म पानी जो आपकी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक होगा वो उस पर तो जरूरत ही नहीं बॉडी को, यानी वो भी उसी टेम्परेचर पे है और आपकी बॉडी भी उसी टेम्परेचर पे है, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। अच्छा, ये कंसेप्ट आया कहां से? चाइनीज पानी गर्म क्यों पीते हैं? उनके इलाका ठंडा है, उधर जब ठंडा पानी पीते थे तो एनर्जी लॉसेज होते थे और वो लोग जो है गर्म पानी उन्होंने पीना शुरू कर दिया ताकि जो बॉडी के रिजर्व हैं वो खत्म ना हो। ठंडे मुल्कों में पानी गर्म पिया जाता है। अब यहां पे हमारे यहां तो बाहर आग बरस रही होती है, हमें तो एनर्जी को अपनी बॉडी से ओमिट करना है, एक्सपेल करना है। तो हम भी गर्म पानी पिएंगे तो बॉडी को मजीद वर्क करना पड़ेगा, और जब मजीद वर्क करेगी, और खास तौर पे डायबिटिक जो हैं वो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो प्रोटीन को डीकम्पोज कर रहे होते हैं, प्रोटीन को एज एनर्जी सोर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसीलिए उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, वो कमजोर लगते हैं, वो सारा कुछ होता है। तो अब होता यह है कि जब प्रोटीन बॉडी की या आपके गोश्त आप खा रहे हैं या कोई चीज, तो उसको ब्रेक डाउन होती है तो उससे टेम्परेचर बॉडी का राइज होता है, क्योंकि प्रोटीन की ब्रेक डाउन में टेम्परेचर इन्वायरमेंट में चला जाता है, कार्बोहाइड्रेट में ऐसा नहीं होता। अब आप खुद देख लें कि जब आप मछली खाते हैं तो दैट इज प्रोटीन, या चिकन खाते हैं दैट इज प्रोटीन, तो उससे आपको गर्मी लगती है। ये जो कंसेप्ट है ना कि गर्मी सर्दी का, ये चीज गर्म है ये सर्द है, ये भी इसी से आया। अब अगर आप दिन में 3 से 4 लीटर ठंडा पानी पीते हैं तो तकरीबन आप 1 लाख कैलोरीज ठंडे पानी को गर्म करने पे खर्च करते हैं। इसका तजर्बा आप इस तरह से कर रहे हैं घर पे कि आप 1 लीटर पानी, यानी ये एक बोतल है, ये लें, एक पतीले में डालें और चूल्हे पे रख दें, और टेम्परेचर गेज हमारे से ले लें बेशक, वो उसको लगा दें 14 या 10 डिग्री वाला, फ्रिज का इतना ही होता है, पहले चेक कर लें कि कितना है टेम्परेचर, उसको कर लें, वो तकरीबन 10 डिग्री होगा फ्रिज के पानी का,
जो उसको आप जब चूल्हे पे रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी ज्यादा आग जो चूल्हे की है वो उसको 10 से 15 मिनट में जाके 38 डिग्री करेगी। तो वो जो एनर्जी जितनी आग ने खर्च की उतनी ही आपकी बॉडी खर्च करके उसको गर्म करती है। तो इसलिए पानी जो है उससे, इसको हम कहते हैं हाइड्रोथेरेपी, यानी मैंने जो इसको नाम दिया है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोथेरेपी। और हाइड्रोथेरेपी से शुगर का कंट्रोल किया जा सकता है। आपको हमारे वजीर आजम की तरह 10 किलोमीटर तो हम दौड़ ही नहीं सकते। वो उनका तो जेनेटिक मेकअप और था, वो शुरू से स्पोर्ट्समैन थे, वो तो ये काम कर लेते हैं। लेकिन हमारी आम पब्लिक क्या ये कर सकती है कि 70 साल का बंदा हो और वो 10 किलोमीटर भागे? तो ये हम नहीं कर सकते। इसलिए इसका आसान हल ढूंढना था, जो मैंने ढूंढ लिया। और इससे अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें आपको हम अपने पास बुलाएंगे। हमने फर्स्ट हाइड्रोथेरेपी क्लिनिक बनाना शुरू कर दिया है और उसकी जो है इनिशियल इंस्टॉलमेंट जो है वो हो चुकी हैं। वो इक्विपमेंट हम बना रहे हैं, उसमें आपने हमारे पास आना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमारे पास आए, आधा घंटा आप टीवी देखेंगे सिर्फ और आप वापस चले जाएंगे। 1 महीने बाद आपका वेट लॉस हमारी जिम्मेदारी, आपका शुगर कंट्रोल करना हमारी, जो मर्जी खाएं, फिर जो मर्जी खाएं, नो प्रॉब्लम। फिर आप वेट लॉस और शुगर जो है इस तरीके से कंट्रोल हो जाती है। लेकिन वो अगले टॉपिक, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती है समझाने में, तो इसलिए हम इसको पार्ट में करेंगे। तो शुगर का हल पानी से, शुगर के मर्ज का हल पानी से, ये टाइटल है हमारा। और इसमें 3-4 किस्तों में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। और आप सब अपने कमेंट्स दें कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कर सकते हैं ना, वो इसमें कमेंट्स में लिखें कि जनाब वाकई ही मैं ठीक कह रहा हूं। दुनिया के किसी साइंटिस्ट को ये बता दें, बल्कि इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है, सब के सामने ही है कि जो मैंने बात बताई है आसानी से कैलकुलेट हो सकती है। तो ये आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे कि मैं बात ठीक कर रहा हूं। और ये पाकिस्तान में पहला हाइड्रोथेरेपी क्लिनिक बनाने लगे हैं। आप मुझे इजाजत दें। और हाँ, यहाँ पे एक ऐलान भी करता जाऊं कि एक साहब जो है, क्योंकि हमारा बायोफ्लॉक का काम है, एक साहब ने ये ऐलान कर दिया है, जो जिसको हम NH2 कहते हैं, NH2 ने ऐलान किया है कि जी 10 टैंकों से 80 लाख कमाए। भाई अगर इतने कमाई थी तो तू धक्के खा रहा होता। तो उसका पोस्टमार्टम एनालिसिस जो है वो खान बायोफ्लॉक चैनल पे देख लें या किसान टीवी, दोनों का लिंक आपको शेयर किया हुआ है और दोबारा डिस्प्ले कर रहे हैं। यूट्यूब पे सिर्फ आप खान बायोफ्लॉक लिखेंगे तो वो चैनल आ जाएगा, उसमें हम इस तरह के पोस्टमार्टम किया करेंगे। इंशाल्लाह अब्दुल्ला आपको उस पर समझाएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।